करते हैं। तो चलो बच्चे हम करते हैं हमारा अभ्यास। बहुत ही इजी है, बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जो आपने श्लोक किए हैं क्या आप उसको अच्छे से समझ गए हैं, क्या आपको उसका मीनिंग आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगच्छध्वम इति मंत्र है कस्मात् वेदात् संकलित है। पहला ही श्लोक ही संगच्छध्वम था, साथ चले शब्द जो आपने पहला श्लोक किया था उसमें पूछा कि यह मंत्र किस वेद से लिया गया है। संगच्छध्वम इति मंत्र है ऋग्वेदात् संकलित है, यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2, अस्माकम आकुति कीदृशी स्यात् है, कि हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए। आकुति का मतलब क्या है, संकल्प कैसा होना चाहिए। अस्माकम आकुति समाने स्यात्, हमारा संकल्प समान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, अस्मिन् मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कै शब्द प्रयुक्त है, कि हमारा जो मंत्र है यजमान, हमारे मंत्र में जो यजमान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऋतायते यह मंत्र ऋतायते शब्द, यहाँ पर जो है यजमान शब्द के लिए ऋतायते शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4, असंभयम इति कस्य शब्द से अर्थ है। असंभयम शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर। न मतलब हम सब शब्द का अर्थ लिया गया है। प्रश्न नंबर 6, ज्योतिषाम ज्योति क्या कथ्यते, अर्थात सबसे अधिक प्रकाशमान सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है हमारी, मन है। सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है, मन है, जिसके बारे में कहा गया है ना, जैसे कि अगर हम चाहें तो कहीं भी बिना टिकट के हम अमेरिका जा सकते हैं। मन की तो ये स्थिति है, हम यहाँ बैठे और मन हमारा इस तरह चांद पे गया, तो सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी बताई गई है, मन है। माधवी का संतु, और माधुर्य यानी कि जो यज्ञ करने वाला है उसके लिए क्या चीज माधुर्य परिपूर्ण होनी चाहिए, उसके लिए औषधि माधुर्य से परिपूर्ण होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते, पृथ्वी सूक्त जो है किस वेद से लिया गया है, यह अथर्ववेद से लिया गया है। किस वेद से, अथर्ववेद से। देखिए बच्चे, अगर आपने श्लोक ध्यान से देखिए बच्चे, अगर आपको श्लोक आ गए हैं, उसके वर्ड के मीनिंग आ गए, तो बहुत ही आसान है इसका अभ्यास। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 2 ये है ऋक स्थान। आपने कैसे श्लोक पढ़े हैं ये तो अब आप ही जानते हैं, और आप भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कैसे श्लोक पढ़े हैं। बहुत ही इजी है। चलिए एक बार आप अपना टेस्ट कर लीजिए और फिर मेरे साथ मैच कर लीजिए। पहला है संजनानाः उपासते, अर्थात संजनाना का मतलब होता है एक मत होकर के, उपासते मतलब स्वीकार करते। एक मत होकर कौन स्वीकार करता है, देवा। देवा क्या स्वीकार करते हैं, अतः यज्ञ की जो भी सामग्री होती है उसको मिलकर के एक मत होकर स्वीकार करते हैं। मधु शिरंती ही, सिंधव है मधु शिरंती, नदियों का जल ऋतायते यजमान के लिए माधुर्य से पूर्ण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, में शिव संकल्पमस्तु, में मेरा मन, में मन है शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव पूर्ण विचारों वाला होना चाहिए। शतम श्रद्धा शून्याम वयम, शतम श्रद्धा शून्याम, हम 100 वर्ष तक भी सुने देखें। ये लास्ट वाला श्लोक था आपका। अगर आपने ध्यान से किया है तो आपका टेस्ट में आए हैं पूरे 100 नंबर, और अगर नहीं आया है तो आप अपना ध्यान रखिए आगे नेक्स्ट टाइम। प्रश्न नंबर 3, विलोम पदम योजित है। ये देखिए विलोम आया है, तो इजी पार्ट है हमारे प्रश्न उत्तर का। चलिए मिलाते हैं। अभी मैंने भी नहीं कर रखी, एक बार आप भी मिलाइए और मैं मिलाती हूँ। जागृत है जागना, तो इसका क्या बनता है, सुप्त से सोया हुआ। न है हम और वो कहते हैं वो सब। दीनः अदीनः, बहुत ही इजी पार्ट था। अब आ गया हमारा आशय स्पष्ट करें। ये बड़े ही ध्यान से करने की चीज है, क्योंकि ये आते हैं हमारे हमेशा 3 या 4 नंबर के पेपर में, तो इसका हमें आना भी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमारे पास वर्ड है उपासते। उपासते का मतलब क्या होता है, हाँ स्वीकार करना। तो देखिए क्या है, उप प्लस में आस्ते, आस उप क्या है हमारा, उप हमारे, जी हाँ बिल्कुल ये है उप अव्यय। आस्ते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर है सिंधवय, सिंधु, सिंधु क्या होती है, नदी या समुद्र, यह है पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। सवित है सूर्य की पद के लिए प्रयोग हुआ है। जागृत का मतलब है जागृत धातु क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है ये भी। पश्चिम दृश्य धातु, यानी से हम संस्कृत में बोलते हैं विलोक्य, संस्कृत में इसको विलोक्य, और हिंदी में आप इसको देखें, देख रहे हैं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। पश्चिम दृश्य धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन
है ये, इसका मीनिंग है देखें, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 पे आए हैं अब हम। ये लास्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला जो है था देवा संजनाः उपासते सिंधवः मधु शरन्ति मे मनः शिव संकल्पम अस्तु वयम शतम शरद श्रुणीयाम विरोमपद जागृत है का सुप्तस्य न काव्य दीना का अदीना। आश्रय स्पर्श करने उपासते, ध्यान देना, इसको मैंने पहले गलती से अव्यय बोला, ये है उपसर्ग। उपसर्ग आस धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन जिसका अर्थ है स्वीकार करते हैं। सिंधव है सिंधु प्लस में पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। सिंधु का मतलब आपको पता है नदी और समुद्र। सविता है सूर्य पद के लिए प्रयोग हुआ है। जागृत है जागृत धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन। पश्चिम यानी कि दृश्य प्लस में विधिलिंग लकार है। उत्तम पुरुष बहुवचन। विलोक्य जिसका मीनिंग है संस्कृत में विलोक्य भी कह देते हैं और इसको हिंदी में देख रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 वेदेशियो। देखिए इसमें क्या है, हमारे जो वेदों के बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे समाज का आदर्श उसके अंदर प्रस्तुत किया गया था, उससे संबंधित 5 वाक्य इसमें पूछे गए हैं। वेदेशु प्रकलिप्त समाज से आदर्श स्वरूपम पंचवाक्येषु चित्रित है कि वेदों में जो समाज दर्शाया गया है उसके बारे में आदर्श स्वरूप, समाज के आदर्श स्वरूप के बारे में 5 वाक्य हमें लिखने, कैसा उस समय हमारा समाज था। तो देखिए वेदेशु समान यात्रा समान वाण्या समान चिंतनस्य अनुपम आदर्श वर्ते। वेदों में हमारी समान यात्रा, समान वाणी, समान चिंतन का आदर्श जो है प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2 समाजे सर्वत्र माधुर्यपूर्ण वातावरण बीते। समाज में सर्वत्र माधुर्यपूर्ण वातावरण की जो है इच्छा की गई है। पृथ्वी महती संपदा ददाति, पृथ्वी जो है अत्यधिक संपदा देती थी, आज भी देती है। समाजे सर्वे जना शतम शब्द है वीक्षणस्य शर्वणस्य वर्णस्य जीवनस्य च यांचा कुर्वन्ति। समाज में सभी जन 100 वर्ष तक भी जो है देखना, सुनना और बोलना यानी कि आदि जीना चाहते हैं। सर्वे जना मन से है। चलिए हाँ प्रश्न ये जो 5वां क्या है, सर्वे जना मन से शिव संकल्पम इच्छन्ति इसमें है। सभी जन मन से शिव संकल्प युक्त विचारों वाला होना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ आज भी जो है सभी को शिव संकल्प युक्त विचारों वाला होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रश्न नंबर 6 है कि मन से किम वैशिष्ट्यम, मन की क्या विशेषता है। आपने श्लोक पढ़ा था हमारे मन के श्लोक कि यह ज्योतिषाम ज्योति है। देखिए मन से वैशिष्ट्यम, मन का यह वैशिष्ट्य है कि यत 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 तत् मन है, यह वही मन है जो शयन काल में, सोते हुए काल में, जागरण काल में भी बहुत दूर तक चला जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। पहले 5 वाक्य हमारे दिए गए हैं। वेदों में आदर्श समाज में जो प्रकल्प यानी वेदों में दिया हुआ आदर्श समाज उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं, जिसमें हमें बताया है कि वेदों में समान यात्रा, समान वाणी, समान चिंतन का अनुपम आदर्श हो था और समाज में सर्वत्र ही माधुर्यपूर्ण वातावरण की इच्छा की गई थी। पृथ्वी जो है बहुत संपदा देती थी और वो अलग बात है कि आज भी देती, लेकिन उसकी जो है कुछ एक्सेस हो गया, उसकी संपदा को जो हमने खींच लिया सारी संपदा उसकी। समाज सर्वे जना शतम श्रद्धेय वीक्षण से, समाज में सभी जन 100 वर्ष तक भी सुनना, देखना, बोलना आदि चाहते थे और सभी जन, सबसे अच्छी बात यही है कि वो अपने आप को अच्छा रखना चाहते थे। अच्छा मीन्स जो अच्छे गुण होते थे, शिव संकल्प युक्त होने चाहिए, सब कुछ अच्छा, ऐसे विचार चाहते थे। और लास्ट में पूछा मन की कोई विशेषता बताइए, मन से किम वैशिष्ट्यम। इसका मैंने आंसर प्रश्न नहीं लिखा, इसका आंसर है कि मन से वैशिष्ट्यम इदम, मन का की यही विशेषता है कि यत तत् मन है शयन काले, यही वह मन है जो सोते हुए जागते हुए भी दूर तक चला जाता है। प्रश्न नंबर 6। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 7, चलिए करते हैं लास्ट। 6 क्रियापदानी के इंद्रियेण संबंधानी, ये क्रियापद जो आपको दिया गए हैं वो किस इंद्री से जुड़े हुए। इंद्री आपको पता है हमारी नाक, हमारी कान, हमारे मुख, हमारे नेत्र, ये सारी इंद्रियां ही हमारी जिससे हम कुछ देखते हैं, वो सारी हमारी इंद्री हैं। तो आपसे कुछ 3 इंद्रियों के बारे में से पूछा गया है। पश्चिम हम देखते किस इंद्री से है, हम नेत्र से देखते हैं। सुनते किससे हैं, कानों से। ब्रवामिति बोलते किससे हैं, मुख से। वेरी इजी। प्रश्न नंबर 7 वैदिक क्रियापदा नाम स्थाने क्रियापदानी लिखित है। वैदिक क्रिया में ये शब्द जो आपको देख रहे हैं ये वैदिक क्रिया के हैं और अब आपको लिखने कौन से हैं, क्रियापदाने स्थाने। इनकी जगह कौन से क्रियापद जो है हम लगाएंगे, देखिए अस्ति मतलब भवतु, अस्ति भी होना, भवतु। उच्चरत मतलब बोलना या उगना, तो उसकी जगह हमने उदित शब्द का प्रयोग किया। दुहाम मतलब प्रवाहित होना, दुहना, तो हमने इसकी जगह पे प्रवाहित यानी क्रियापद को प्रयोग किया है। वेरी
फिर से देख लो एक बार। वैदिक क्रियापद स्थान पर, यानी वैदिक में जो क्रियापद थे अब लौकिक में वही क्रियापद कौन से उसकी जगह पे हम प्रयोग करेंगे। अस्ति की जगह पे अब हम भवतु प्रयोग करते हैं। उच्चरत है, उदित है। दुहाम मतलब प्रवाहित। वेरी इजी। अब आप बच्चों, ये थी आपकी 11th क्लास के फर्स्ट क्लास जो लेसन की एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।